Hello everyone. Today I am here not for the science topic but to be aware about some myths about the coronavirus or some related information about the coronavirus. आपको मालूम है जैसे कि कोरोना वायरस एक पैंडेमिक डिजीज है और जो पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। सबसे पहले तो कि आपने सुना होगा वर्ड कोविड-19 और कोरोना वायरस। तो कोविड-19 के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो कोविड-19 है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कोरोना वायरस से होती है। ये जो कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसका मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो हैं हमारे लिए कि हमको जो है कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर। कई बार हमें थर्मल स्कैनर से चेक किया जाता है। तो थर्मल स्कैनर्स कभी भी हमको ये नहीं बताता कि हमको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो केवल हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेता है और एक सिम्टम चेक करता है कि कहीं हमें फ्लू तो फीवर तो नहीं है, जो कि कोरोना वायरस का केवल एक सिम्टम है। हमेशा कफ या कोल्ड होना या फीवर होना कोरोना वायरस को इंडिकेट नहीं करता। सेकेंड थिंग, हम लोगों को नहीं मालूम कि वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो जिसके कांटेक्ट में, जैसे हम बोलें कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में प्रेजेंट हैं हमारे हैंड्स के थ्रू, हमारी माउथ, ऐसी कोई भी चीज जो हम अपने मुंह के आसपास ले जाएंगे उसके थ्रू हम इंफेक्शियस हो सकते हैं। जो कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, जैसे मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट से या किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आने से ये नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या WHO इसको वेरीफाई नहीं करता। सेकेंड थिंग कि सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, यस, क्योंकि वो एक रेस्पिरेटरी कॉज हो गया हमारे लिए। सेकेंड थिंग, कई गवर्नमेंट एजेंसीज या कई ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि यूवी रेस के थ्रू इस वायरस को हम किल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वेरीफाई जो है स्टेटमेंट या कोई ऐसा वेरीफाई डिक्लेरेशन नहीं है कि जो यूवी रेस हैं वो कोरोना वायरस को खत्म करती है। नेक्स्ट थिंग, वाटर में क्लोरीन मिलाने से या वाटर में कोई और ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट बनाने से कोरोना वायरस मर जाता है, तो नहीं मरता। इसका मतलब कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट उसको नहीं मारेगा। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं, आपने सुना भी होगा टीवी में एक मेडिसिन के बारे में जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को बाहर भेजी भी है। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। क्या काम करता है? ये हमें मलेरिया से बचाता है। तो बिना गवर्नमेंट या बिना किसी प्रिस्क्राइब डॉक्टर के हम उस मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, केवल इस इंडिकेशन पर कि हमें फ्लू है, हमें कफ हो गया, हमें कोल्ड हो गया, क्योंकि ये जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। एक और मिथ है जो वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो निमोनिया के लिए यूज की जाती है। इसको भी हम बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, इसमें ऐसा बताया जाता है कि निमोनिया का जो ट्रीटमेंट है और जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है वो सिमिलर है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दोनों में कोई भी बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है। सेकेंड थिंग, एक और बात कि जब हम इफेक्टेड होते हैं कोरोना वायरस से तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 14 डेज के बीच में है। इसका मतलब जब आप इफेक्टेड होगे और जो आपको पहला सिम्टम दिखाई पड़ेगा उसके लिए आपको 10 से 14 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिम्टम दिखना शुरू होते हैं। इसीलिए जब हम को ऐसा इंडिकेशन होता है कि हम उससे इफेक्टेड हैं, हमको 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड दिया जाता है। और जो
मेटल सरफेस, हम लोग बात करते हैं मेटल सरफेस है, प्लास्टिक है, इन पर ये जो वायरस है वो सबसे ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है। इसका जो परसिस्टेंस पीरियड है वो कई जो थ्योरीज हैं, कई जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें अलग है। WHO ऐसा कहता है कि इन सरफेस पर ये 3 से 4 दिन या 6 से 7 दिन तक भी स्टे कर सकता है। जो डोर नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, या जो पब्लिक प्लेसेस पर रेलिंग्स हैं, उन पर ये बहुत देर तक परसिस्ट करता है। दैट इज व्हाई दे आर सैनिटाइज्ड रेगुलरली। और अबाउट द सैनिटाइजर, एक और, हम में से बहुत सारे लोग सैनिटाइजर से कई बार दिन में हाथ धोते हैं, तो हमेशा हम, क्योंकि सैनिटाइजर जो है उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और वही सैनिटाइजर इफेक्टिव है जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो 60 से 70 के बीच में है। बहुत सारी कंपनीज आजकल हम लोगों को फ्रॉड करने के लिए ऐसे सैनिटाइजर्स भी देती हैं जो जिस पर्पस के लिए सॉल्व किए जा रहे हैं वो नहीं करते। एक और बात कि जो गार्लिक है वो भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हमने देखे हैं, गार्लिक, जिंजर, हॉट वाटर, ना ही ऐसा कोई थ्योरी बताती है कि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो वायरस है वो डेड हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज योर ब्रेन बिफोर यूजिंग सच टाइप ऑफ treatments around you. So this is my request that stay home and stay safe. Thank you everyone.